यकीनन आज फैसले की घड़ी है, इसलिए कि पीडीएम ने जो जलसे ऐलान किए थे, पहला फेज़ ऐलान किया था, उस पहले फेज़ पे अमल दरामद जारी है। आज उसका अपेरेंटली पहला फेज़ आज जलसे की सूरत में ख़त्म होगा और दूसरा फेज़ शुरू होगा। तो आप देख लें कि इस पहले फेज़ के बाद हुकूमत की सूरत हाल क्या है। हुकूमत के अंदर बड़े बड़े तबादले, तब्दीलियाँ, वजारतें हिल रही हैं। जो कहते थे कि हम अपोजिशन से हाथ मिलाना गुनाह समझते हैं, आज मज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, 2.5 साल तक गाली गलौच देने वाले। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का मूड बतदरीज बड़ी तेज़ी से अपोजिशन के साथ खड़ा हो गया है। इस बात से हुक्मरान भी आगाह हो गए। अब उनको पब्लिक पल्स समझ आ गई है, इसीलिए उनकी हवाइयाँ उड़ती जा रही हैं। उनके कुछ लोग तो बिल्कुल नंगी गालियों पे उतर आए हैं। जब आपसे आर्गूमेंट ख़त्म हो जाता है तो आप गाली की ज़बान पे पहुंच जाते हैं और उससे आगे आपके लिए तबाही होती है। जिंदाबाद। बस भाई बस। उससे आगे आपके पास कोई आर्गूमेंट नहीं होता, उसके आगे आपके पास सिर्फ खाई में गिरना होता है, और वो ये गिरने जा रहे हैं। हुकूमत क्या एनआरओ मांग रही है आपसे? क्या हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करने के लिए एनआरओ मांग रही है? देखिए, आप खुद समझदार लोग हैं। आज 2.5 साल तक गालियां देने वाले, अब जब अपोजिशन अपने हतमी फैसले कर चुकी और हमने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मास मोबिलाइजेशन शुरू कर दी और अब हम इस्लामाबाद की तरफ जाने की तैयारियों में हैं, अब हुकूमत को याद आ गया मज़ाकरात का, तो आखिर उन्हें कुछ समझ आई है कि सूरत हाल कहाँ पहुँची, इसलिए वो उस तरफ चाह रहे हैं। आपने कहा कि इस्लामाबाद जाने की तैयारियों में है। ज्यादा स्ट्रेस आ गया, आप नहीं समझते? आप जैसे जो सीजन पॉलिटिशियन थे वो एक कदम पीछे आते, गवर्नमेंट एक कदम पीछे। जब खान साहब कह रहे हैं कि वो आपसे बात करने के लिए तैयार है, तो ऐसा क्या आ गया कि फौजी बॉर्डर पे भेजनी है आप? देखिए, हमने नहीं भेजी, हम तो 2.5 साल से ये कह रहे थे। असम्बली में जाने के पहले दिन से लेके 2.5 साल तक हम यही कहते रहे कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने को तैयार हैं, आए बैठ के मुल्क की मईशत से निकलते कोशिश करते हैं। हम कहते रहे इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने तो कभी भी तावन से नहीं छोड़ा, लेकिन हमने जब भी तावन की बात की, हमें यही कहा गया ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये अपने लिए एनआरओ मांगते हैं। हम पूछते रहे वो कौन सा एनआरओ है। रही बात इस माहौल को, गाली गलोच से जितना पागंदा इस गवर्नमेंट ने कर दिया, अब उसके बाद जब हतमी फैसले अपोजिशन ने कर लिए, फिर याद आया कि अच्छा अब ज़रा मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाहिए। इस तरह नहीं होता सियासत। सीनियर पॉलिटिशियन, आप क्या समझते हैं आगे कौन से स्टेप ऐसे आप लेने वाले हैं जिससे ये गवर्नमेंट घर जाएगी? क्योंकि ये बात तो पीडीएम कर चुकी कि घर भेजना है। ये स्टेप्स तो आज हमारी लीडरशिप अनाउंस करेगी ना, उनमें से कुछ चीज़ें आज यहाँ होंगी, बाकी आइंदा आने वाले दिनों में। आप अपने सारे पत्ते तो एकदम दिखा नहीं देते ना। खैरा साहब, अभी आपने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ रुख करने का मूड हो रहा है, तो लॉन्ग मार्च तो पहली शायद तरजीह रहेगी, तो क्या इस्तीफे जो है वो आखिरी हद होगी या उससे पहले ही आ जाएंगे? देखिए, इस्तीफे यकीनन आखिरी हद होते हैं, आखिरी बार होते हैं, लेकिन क़यादत का ये फैसला होगा कि कौन सा एक्ट हमने पहले करना है, कौन सा आखिरी करना है। तो जो फैसला करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, आप ये बस कर दे, पेपर है हमारे ना। आप कोरोना के बारे में कोरोना एक मसला है, कोरोना एक यकीनन मसला है, एक थ्रेट है, और हम सबको मास्क पहनने चाहिए, जितना भी मुमकिन हो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। पीडीएम के लिए या वफाकी हुकूमत सारे मुल्क के लोगों को करना चाहिए। ये एक मुनासिब रवैया है कि हमें कोरोना के लिए सबको मास्क पहनने चाहिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए।